हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जो चक्रवात होते हैं उनके नाम किस आधार पर रखे जाते हैं। हाल फिलहाल में आपने सुना ताउते, जिसने काफी तबाही मचाई, और अभी यास चक्रवात आपने सुना। तो इनके नाम कहाँ से आते हैं, कौन इनका नाम रखता है, तो ये सब कवर करेंगे हम आज की क्लास में। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि जो ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चक्रवातीय क्षेत्र बना हुआ है। तो आज हम इनके नामों के बारे में जानेंगे, कैसे ये प्रचलन में आए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो चक्रवातों के नाम है उसके लिए एक समझौता हुआ 1953 में, एक संधि हुई अटलांटिक क्षेत्र में। और जो अटलांटिक क्षेत्र में जो हरिकेन और चक्रवात का नाम देने की परंपरा तभी से 1953 से ही जारी है, जो मियामी स्थित राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर की पहल पर शुरू हुई थी। तो ये सेंटर है मियामी में, राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर। तो इसकी पहल पर 1953 से ये परंपरा जारी है। आगे देखते हैं कि जो 1953 से जो अमेरिका है वो केवल महिलाओं के नाम पर ही इनके नाम रखता था, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो केवल भ्रष्ट नेताओं के नाम पर ही इनके नाम, तूफानों के नाम रखता था। लेकिन 1979 के बाद क्या है कि एक मेल और फिर फीमेल, तो इस तरह से इनके नाम रखे जाने लगे। ये चेंज आ गया। अब देखते हैं कि जो हिंद महासागर, हम अपनी बात कर लेते हैं। जो हिंद महासागर क्षेत्र के जो 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड, ये जो देश हैं इनकी पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफानों के नाम देने की व्यवस्था शुरू की। 2004 से अब ये भी नाम अपना दे शुरू हो गए। पहल किसने की? भारत ने। अब किसको नाम दिया जाना है, ऐसा तो नहीं कि कोई हल्की सी हवा चली तो उसको नाम नहीं दे सकते। यदि किसी चक्रवात की रफ्तार 34 नॉटिकल माइल्स या उससे ज्यादा है तो उसे ही कोई नाम दिया जाता है, उसे ही कोई विशेष नाम दिया जाता है। और जो उत्तर हिंद महासागर में जो उठने वाले तूफान हैं उनका नामकरण करेगा भारतीय मौसम विभाग। अब देखिए, जो 8 देश हमने आपको बताए थे उसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सदस्य देश नाम के पहले अक्षर के अनुसार, कि भाई जैसे बांग्लादेश 20 से नाम उसका शुरू, तो सबसे पहले बांग्लादेश एक नाम देगा, फिर उसके बाद इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ऐसे ही फिर पाकिस्तान। तो इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उनका नंबर आएगा, एक एक करके वो अपना नाम देंगे। और नाम की सूची पहले ही तैयार कर ली जाती है कि अभी ये है तो आगे आने वाले तूफान का नाम क्या होगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि जो 2004 में जो तूफान आए, अब देखिए ये अग्नि, अब यहां था भारत का नंबर तो अग्नि नाम दिया भारत ने। उसके बाद अल्फाबेटिकली मालदीव का नंबर था तो उसने हिबारू, फिर म्यांमार का नंबर था उसने प्यार, और फिर ओमान का नंबर था तो बाज। इसी तरह ये 2004 के बाद जब 2005 में तूफान आया तो उसका नाम पाकिस्तान ने दिया फानूस। तो इसी तरह से ये सीरीज चलती गई कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में एक के बाद एक जो देश हैं वो इनका नामकरण करते जाएंगे। एक इसका ग्राफिकल व्यू हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इनको नाम दिया क्यों जाता है, अभी क्वेश्चन ये उठता है कि इनको नाम देना क्यों जरूरी है। तो इनको जो नाम इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई चेतावनी जारी करनी है तो मौसम विभाग आम जनता को ये जानकारी दे दे कि भाई कोई चक्रवात है और वो किस दिशा में बढ़ रहा है, वो किस गति से आ रहा है, और उस दिशा से लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया जाए। जैसे अभी लोगों को बता दिया कि यास तूफान आ रहा है, क्योंकि एक हफ्ते पहले तो ताउते आया था। तो जब ताउते चला गया तो लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि ये जो दूसरा है ये ताउते है या ये नए सिरे से कोई चक्रवात आ रहा है। तो इसलिए इनका नाम देना जरूरी है, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो कि भाई हाँ एक गुजर चुका है अब दूसरा आ रहा है, और जो दूसरा आ रहा है उसकी दिशा
क्या रहेगी, क्या वो पहले वाली दिशा से आएगा या दूसरा अलग दिशा से आएगा, तो उसमें डिफ्रेंशिएट किया जा सके, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अगर उसको कोई नाम नहीं दिया जाए तो आम जनता ये जान नहीं पाएगी कि कौन से चक्रवात के बारे में आपको अलर्ट किया जा रहा है, और उससे क्या होगा, जो जान माल का नुकसान है वो ज्यादा हो सकता है। अब चक्रवातों की श्रेणियां देख लीजिए, किस किस श्रेणी में इनको बांटा गया है। जो पहली श्रेणी है उसमें 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली हवाएं होती हैं, ठीक है, उसमें जो नुकसान होता है वो थोड़ा कम होता है। फिर जो दूसरी श्रेणी में जो 125 से ऊपर और 164 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाओं को दूसरी श्रेणी में रखा गया है, उसमें पहले के मुकाबले ज्यादा नुकसान होता है। और इसी तरह जो तीसरी श्रेणी है उसमें 165 से लेकर 224 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चलती हैं, और उसमें नुकसान की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। उसके बाद चौथी श्रेणी में 225 से 279 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, जैसे ही हवाएं बढ़ रही हैं तो उसका ये मानिए कि जान माल का नुकसान भी बढ़ रहा है। और जो पांचवी श्रेणी है उसमें 280 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक जो भी होगा उसको पांचवी श्रेणी में, सबसे खतरनाक श्रेणी है, इसमें जान माल के नुकसान की संभावना सबसे ज्यादा है। अब आगे देखते हैं कि जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर हैं वहां की जो आंधियों के नाम है वो रिपीट हो जाते हैं हर छठे वर्ष के बाद। लेकिन अगर कोई आंधी है वो बहुत ही ज्यादा जानलेवा हो या बहुत ज्यादा नुकसान करे तो उसको भविष्य में उसको दोबारा उस नाम को यूज नहीं किया जाता, उसका रिपीटेशन नहीं होता है। क्योंकि जो अभी हमने बताया मियामी में जो नेशनल हरिकेन सेंटर है वहां पे जो वैज्ञानिक या जो पूर्व अनुमानकर्ता बैठे हैं वो इस बात को मानते हैं कि ये एक असंवेदनशील है और ये भ्रम भी पैदा कर सकता है, इसलिए उनको रिपीट नहीं किया जाता है। अब बता देते हैं जो भारतीय मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यही पूर्वानुमान लगाती है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, वो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित। अभी 2020 में ही नई सूची जारी कर दी गई है इन तूफानों के बारे में, जैसे हमने आपको पिछले बताए थे। तो अभी क्या होता है, इनकी एक लिस्ट पहले ही तैयार कर ली जाती है और अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमने आपको बताया कि वो देश उनका नाम देते रहते हैं। अभी जैसे ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन हो सकता है आपको अच्छे से ना दिखे तो मैं थोड़ा बता देता हूँ इसमें कि अभी जो तूफान आया ताउते, इसके बाद जो तूफान है वो यास है। ताउते नाम दिया म्यांमार में, अब इसके बाद नंबर था ओमान का, तो ओमान ने नाम दिया यास। इसके बाद कोई भी तूफान अगर आता है यहाँ पे तो उसका नाम देगा पाकिस्तान। तो ओ से ओमान, ओ के बाद पी, पी से पाकिस्तान, तो अल्फाबेटिकली चल रहे हैं। अब पाकिस्तान उसका नाम देगा और नाम उसने वो लिस्ट पहले ही दे चुका होता है। पाकिस्तान ने अपने नाम सेलेक्ट कर रखे हैं तो अगला जो नाम है वो पाकिस्तान की तरफ से आएगा और वो नाम रहेगा गुलाब। तो कल को कोई तूफान आएगा यहाँ इस क्षेत्र में तो आप उसका नाम पहले ही नोट कर लीजिए, उसका नाम रहेगा गुलाब। और कौन देगा वो नाम, पाकिस्तान। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको मिल गई होगी। तो जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।